हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए आज की शाम में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे प्रभु ने हम सभी को सुरक्षित रखा, जीवित रखा, अपनी अनुग्रह में बनाकर रखा। हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हमारा परमेश्वर महान है, जिसकी करुणा हम पर सदा बनी रहती है। वो खुदा सुबह से लेकर शाम तक हमारी रक्षा करता है, हिफाजत करता है। हम जहाँ जहाँ जाते हैं परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है, क्योंकि वो अपने वचन के अनुसार करने वाला परमेश्वर है। सच में वो हमसे अत्यंत प्रेम करता है और खुदा कहता है वो किसी में भी भेदभाव नहीं करता, वो सभी को एक समान प्रेम करता है। उसकी दृष्टि में उसकी प्रजा एक समान है और वो सभी से एक समान प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर का वचन आज की शाम में व्यवस्था विवरण 28 की 13 अध्याय में कहता है, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। आमीन, हालेलुया। सो प्रभु को धन्य कहते हैं सुंदर वचन के लिए। आज की शाम में परमेश्वर का वचन हमें बहुत अद्भुत आशीष देने जा रहा है। बड़ी अच्छी बात प्रभु के वचन में कही गई कि परमेश्वर हमें पूंछ नहीं परंतु सिर ठहराएगा, और तू नीचे नहीं ऊपर ही रहेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर ऐसी आशीष से, ऐसी अद्भुत आशीष से भरने वाला परमेश्वर है। इस संसार के अंदर तो लोगों को इस तरीके से बांट रखा है कि ये मनुष्य सिर ठहराया गया है, ये हाथ ठहराया गया है, ये उसके नीचे का हिस्सा, और ये पाँव ठहराए गए हैं। हम कई जगह पर देख चुके हैं कि लोगों को कैटेगराइज कर दिया है, कम्युनिटीज में बांट दिया है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर तुम्हें पूंछ नहीं परंतु सिर ठहराएगा। सिर ठहराने का क्या मतलब है? एक अच्छी प्रतिष्ठा वाले स्थान पर रखने के विषय में परमेश्वर बातें करता है कि जहां पर सभी सम्मान के साथ तुम्हें देखेंगे, सभी सम्मान के साथ तुम्हारे सम्मुख आएंगे, और कोई भी तुम्हारे आगे ऊंचा नहीं रहेगा, क्योंकि सिर जो है वो सबसे ऊंचे स्थान पर होता है। यदि हम अपने बॉडी पार्ट को देखें तो सिर सबसे ऊपर रखा गया है, यानी सिर का स्थान सबसे ऊंचा है। और सिर एक सुंदरता को दर्शाता है, सिर एक प्रतिष्ठा को दर्शाता है जो संसार में है, उसकी अपनी एक गरिमा है। तो परमेश्वर हमें सिर ठहराने के विषय में कहता है कि जो भी तुम्हें देखेगा वो अच्छी रीति से तुम्हारा सम्मान करेगा। कोई तुम्हारे सम्मुख ऐसा नहीं होगा जो अपने आगे तुमको झुकाए। सिर हमेशा सीधा रहता है, ये तभी झुकता है जब उससे बड़ा, उससे ऊंचा कोई उसके सामने हो। और उससे ऊंचा कौन है हमारे सामने? हमारा परमेश्वर। तो इस संसार के अंदर जो हमें नहीं झुकवाना चाहता वो हमारा सिर है। तो हमारा परमेश्वर हमें सिर ठहराना चाहता है, जो हर किसी के सामने नहीं झुकता, केवल किसके? अपने परमेश्वर यहोवा के। और वो कहता है तुम नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहोगे। नीचे सर किसी का भी नीचे नहीं होता, ना वो हाथों की जगह पर होता है, ना पेट की जगह, ना घुटनों की जगह, ना पाँव की जगह। सर का स्थान ही ऊंचा है। तो परमेश्वर हमें ऊंचे पर ही रखने के विषय में कह रहा है, वो कभी हमें नीचा नहीं करेगा। इसके अनुसार जब हम इस संसार के अंदर इस वचन को अपनाने की कोशिश करें तो परमेश्वर हमें एक अच्छा स्थान देने के विषय में कह रहे हैं। लोगों की दृष्टि में मसीह लोग बेशक बहुत बुरे हैं और वो उन्हें बुरा मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये लोग अपने ही परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं और उस परमेश्वर के ही पीछे चल रहे हैं, वो हमारी नहीं सुनने वाले। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना महान है, जो कहता है तुम्हें सिर ही ठहराएगा और नीचे पे नहीं परंतु ऊपर पे ही रखेगा। तो जब इस संसार के अंदर लोग कितनी भी हमारी प्रताड़ना करें, कितना भी हमें बुरा भला कहें, लेकिन तब भी परमेश्वर के इस वचन के अनुसार हमें चलने की जरूरत है। इसको मानने की जरूरत है कि परमेश्वर ने हमें सिर ठहराया है, और ये आशीष है कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं ले सकता, कोई भी परिस्थिति हमसे छीन नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे कह दिया है कि हम नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेंगे। हमारा स्थान परमेश्वर ने ऊपर का रखा है। तो जब इस संसार के अंदर लोग हमें बुरी नजरों से देखते हैं, हमें बुरा कहते हैं, लेकिन तब भी हमें पता है कि हमको परमेश्वर ने क्या ओहदा दिया है, हमें प्रभु ने क्या स्थान दिया है, जिस स्थान पर हम हैं। तो अगर हम उनके समान हो जाएंगे, हम उनसे वैसे ही बातें करने लग जाएंगे जैसा वो हमसे करते हैं, हम उन्हें वैसा ही तुच्छ कहने लग जाएंगे जैसा वो कहते हैं, तो फिर हम वाकई में नीचे हो रहे हैं। लेकिन हम जब सिर हैं तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी रचना बड़ी अद्भुत रीति से करी है। उसने हमें अपना नाम लेकर बुलाया है, और वो निश्चय हमारा प्रभु है, वो हमारा पिता है जो स्वर्ग पर है, और उस खुदा ने हमें बड़ी बड़ी आशीषों के लिए हमें वारिस बनाया है। तो हम अपने परमेश्वर की उस प्रतिष्ठा, उसकी गरिमा, उसकी आदर में उस खुदा को धन्य कहते रहें कि सच में वो हमारा परमेश्वर महान है, जो महान आशीषों से हमें भरता है। वो पवित्र है, इसलिए कहता है कि हमें भी पवित्र बनने की जरूरत है। हमारा परमेश्वर तमाम आशीषों को हमें देना चाहता है।
कब? सिर्फ एक काम करके, सिर्फ एक काम। जो प्रभु का वचन कहता है, यदि तू यहोवा की आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ तो उनके मानने में मन लगा कर चौकसी करे। हालेलुया। तो प्रभु की वो आज्ञाएं जिस पर हमें चलना है और जिसके चलने के पश्चात परमेश्वर हमें क्या बनाएंगे? सिर ठहराएंगे। परमेश्वर हमें नीचे नहीं परंतु ऊपर रखेंगे। तो जब हम भली भली बातें अपने प्रभु के वचनों से देख रहे हैं, हम जानते हैं कि हमारे ऐसा करने से हमें इतना सुंदर प्रतिफल मिलने वाला है, तो क्यों ना उन भली बातों को हम बाहें खोलकर अपनाएं। क्यों ना हम कहें कि यस मेरे परमेश्वर, तेरी आज्ञाओं को मानने के लिए मैं दिन रात चौकसी करने को तैयार हूँ। हम क्यों ना उन बातों को लेकर अपने जीवन को बिताएं जिसमें हम जानते हैं कि उसमें हमें अनंत जीवन मिलने वाला है, जिसमें हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अच्छी अद्भुत आशीषों को हमारे लिए रखा है। तो उन तक चलने के लिए हमें उस जब रास्ते पर चलकर जाना है, वो रास्ता क्या है? कि अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। एक बच्चा पूरे साल मेहनत करता है किस लिए? अगली क्लास में जाने के लिए। वो पढ़ाई कर रहा है, दिन रात एक कर देता है, वो अपनी कई सारी एक्टिविटीज़ को छोड़ता है जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो किस चीज़ पर फोकस कर रहा है? अगली क्लास पर, अगली कक्षा पर। यद्यपि वो पढ़ाई करेगा, एग्ज़ाम देगा, तो वो अगली क्लास में निश्चय जाएगा और ये पक्का है कि उसके अच्छे एग्ज़ाम गए, अच्छे नंबर आए तो वो पक्का अगली क्लास में जाएगा। तो इसी उद्देश्य को लेकर जब वो पढ़ता है तो उसे पता है कि वो कर रहा है तो मिलेगा। तो जब हम भी अपने परमेश्वर की आज्ञाओं में मान रहे हैं, उस पर चलेंगे, तो निश्चय उसका प्रतिफल, उसकी अच्छी अच्छी वस्तुएं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं वो हमारे जीवन में होगी। तो हम इसी उद्देश्य के साथ अपने परमेश्वर की उन आज्ञाओं को मानने की चौकसी रखें कि हमारा परमेश्वर हमें अद्भुत आशीषें देने जा रहा है। उस खुदा ने कितनी जगह वचन में कहा है कि हम यदि ऐसा करेंगे परमेश्वर हमें ये सब चीजें देंगे, परमेश्वर हमें वारिस ठहराएंगे, परमेश्वर हमें उम्दा चीजें देंगे, उस जीवन का मुकुट देंगे, परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाएंगे, परमेश्वर हमें उस अनंत जीवन तक लेकर चलेंगे। और आज प्रभु का वचन कहता है कि वो हमें सिर ठहराएंगे और हम नीचे नहीं, हमारा स्थान ऊपर रहेगा। कब? लेकिन जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे तो निश्चय उसकी आज्ञाएं भली हैं, उसकी आज्ञाएं सुंदर हैं, उसकी आज्ञाएं मन भावनी हैं, क्योंकि वो परमेश्वर, वो खुदावन जो सृष्टि का करता है, जो हमारा रचने वाला प्रभु है, वो निश्चय हमारे लिए कोई भी बुरी वस्तु नहीं रखता। वो निश्चय हमारे लिए कुछ भी ऐसा नहीं रखता जो हमारे लिए बहुत हार्ड हो, बहुत कठिन हो, जिसको हम ना कर पाएं। उसकी आज्ञाएं अच्छी हैं, उसकी आज्ञाएं सरल हैं। तो हमें अपने परमेश्वर की आज्ञाओं पर चौकसी करनी है। तो खुदा आज के वचन के अनुसार हमें पूंछ नहीं सिर ठहराएगा। पूंछ का स्थान नीचे होता है, पीछे होता है, लेकिन परमेश्वर हमें सिर ठहराकर ऊंचा करेगा और आगे करेगा कि हम नीचे नहीं, हम ऊपर रहेंगे। हमारा परमेश्वर इतना महान है, इतनी महान आशीषों को देने वाला वो प्रभु है। उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा जितनी भी हमारे जीवनों से हो वो निश्चय कम है। आज की शाम में अपने आप को, हम अपने प्रभु को, खुद को समर्पित करें। उस खुदा को कहें कि यस मेरे परमेश्वर, आपकी आज्ञाएं भली हैं प्रभु, आपकी आज्ञाएं ताई हुई हैं पिता, आपकी आज्ञाएं चोखे सोने के समान है प्रभु, आप धन्य हैं मेरे परमेश्वर। आइए हम खुद को प्रभु को समर्पित करके उसको धन्य कहें। धन्यवाद 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 स्वर्गीय आसमानी परमेश्वर, आपकी महिमा हो खुदा, आपकी बड़ाई करते हैं पिता। आज के शाम में प्रभु आपके नाम को धन्य कहते हैं सामर्थी परमेश्वर। ओ दयालु पिता, ओ भय मानने वाले प्रभु, आपकी महिमा हो खुदावन। थैंक यू जीसस खुदावन, थैंक यू होली जीसस यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं आज के शाम के लिए, धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, कि आपने अपने वचन से हमें भरा खुदा, कि आप हमें सिर ठहराना चाहते हैं खुदा, आप हमें पूंछ नहीं ठहराना चाहते परमेश्वर प्रभु जी। आपने हमारे लिए ऊंचा स्थान रखा है खुदावन। यद्यपि हम आपकी आज्ञाओं को माने तो परमेश्वर आप ऐसा हृदय, ऐसा मन हमें दें प्रभु जी कि हम आपकी आज्ञाओं को मानने वाले हो सकें परमेश्वर, उस पर चलने वाले हो सके प्रभु, ताकि आशीषें जो आपने हमारे लिए कही हैं वो हमारे जीवनों से पूरी हो मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोग इस समय में प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आप उनको आशीषित करें प्रभु, उनके जीवन को, उनके मन को आप भर दें प्रभु, कि वो आपकी आज्ञाओं के पीछे चलने वाले हो सके खुदावन। आप धन्य हैं प्रभु, आपकी आज्ञाएं धन्य हैं मेरे परमेश्वर। आपका वचन सच्चा है खुदावन, आपकी बातें ऐसी नहीं है प्रभु जो एक मनुष्य को मानने में कठिनाई हो प्रभु। आपकी बातें हमारे जीवन के लिए उत्तम है मेरे परमेश्वर। आपकी आज्ञाएं प्रभु वो जल है प्रभु जी, जिसमें हम बढ़ते हैं खुदा, जिसमें हम फलवंत होते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं स्वामी, धन्यवाद 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 राजा। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई हम अपने जीवन में मांगते हैं कि हम अपने जीवन में वैसे बने जैसा प्रभु का वचन कहता है खुदावन। हम प्रार्थना करते
करते प्रभु प्रत्येक जन के लिए खुदा जो इस समय में आपके सामने है प्रभु, अपने मनों को हृदयों को आपके सम्मुख रखकर प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन। उनकी कमी घटी दिक्कतों को प्रभु आपने जाना है, आपने जांचा है प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप उनके घर के खाली भंडारों को भर दें खुदा, उनके शरीर की बीमारियों को दूर करें प्रभु। यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में ही शिफा है, यीशु के नाम में जीवन है, यीशु के नाम में क्षमा है प्रभु। आप उनको उनकी ज़रूरतों के अनुसार उनके जीवन में करें प्रभु, कि वो फलवंत हो खुदावन, वो आपकी महिमा कर सकें प्रभु, आपके जीवित नाम को धन्य कह सकें मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज की शाम में प्रत्येक जन खुदा जो इस समय अपने मन को लेकर आपके सम्मुख मौजूद है, जितने लोगों ने मुंह से अंगीकार किया, अपने मुंह पर उन प्रार्थनाओं को लाए हैं, आप उनके सुनने वाले प्रभु हैं। जितने लोगों के हृदय में उनकी बातें हैं प्रभु, आप हृदयों को जांचने वाले प्रभु हैं। जितने लोगों की ज़रूरत है प्रभु, आप उनकी ज़रूरतों को परखने वाले प्रभु हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप उन पर बड़ी अनुग्रह करें, बड़ी आशीष उनको दें मेरे प्रभु जी। हम धन्य कहते हैं आज की शाम के लिए, धन्यवाद करते प्रभु। आज की रात में प्रभु आप सबको अच्छा भोजन दें प्रभु, उनके मन के अनुसार, उनके ज़रूरत के अनुसार, उनके पेट के अनुसार आप उत्तम उनको भोजन दें परमेश्वर। जब वो सोने जाते हैं प्रभु आपकी आशीष उनके जीवन में उतरे प्रभु, आपका दर्शन उनके जीवन में उतरे प्रभु। स्वर्गदूत उनकी रक्षा और हिफाजत करें मेरे प्रभु, शैतान की सारी योजनाओं से, उसकी बंदिशों से, उसकी चाल जाल से यीशु मसीह के नाम से प्रभु सभी को सुरक्षित करते हैं खुदा। आप सभी पर आशीष दें प्रभु जी। धन्यवाद करते, सारी बातों को लो, सारी आदर सारी महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।